नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 गुण कालगा पुग्गला अनंता प्रणता एवं बन्नेहिम गंधेहिम रसेहिम फासेहिम 10 गुण लुक्खा पुग्गला अनंता प्रणता। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय आदि। उनमें से एक है पुद्गलास्तिकाय, और एक पुद्गल ही या पुद्गलास्तिकाय पुद्गल ही ऐसा तत्व है, ऐसा द्रव्य है जिसको आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि सारे पुद्गल हमारी आंखों के दृश्य नहीं बनते हैं। परमाणु भी पुद्गल है, पर हमारे नेत्रों के लिए वे ग्राह्य नहीं बनते हैं, इतने सूक्ष्म हैं। पर जो देखे जाते हैं वे सब पुद्गल ही हैं। अन्य कोई भी द्रव्य, धर्मास्तिकाय आदि आदि, हमारे नेत्रों का विषय नहीं बनता है। मूर्त केवल पुद्गलास्तिकाय ही है। अन्य सारे द्रव्य अमूर्त हैं, अरूपी हैं। पुद्गल रूपी है, शेष सब द्रव्य अरूपी होते हैं। पुद्गल के संदर्भ में अनेक बातें हैं। शास्त्रकार ने ठाणम के 10वें स्थान में बताया है कि 10 गुण काले पुद्गल अनंत हैं। पुद्गल पुद्गल में भी गुणात्मक अंतर होता है। कोई काला है, कोई पीला, कोई नीला, कोई श्वेत, लाल, और फिर किस में कितने गुणों वाली वो कालात्मकता या नीलात्मकता आदि आदि हैं। यानी बहुत तारतम्य होता है पुद्गल पुद्गल में। दस गुण काले की बात है, यूं 11-12 कितने कितने विकल्प, और फिर अन्य वर्णों के, गंध के, रस के, स्पर्श के, यूं बहुत से विकल्प हो जाते हैं। तो हमारी यह दुनिया पुद्गलमय है। स्थान कोई रोकता है तो पुद्गल रोकता है। धर्मास्तिकाय स्थान यानी अमूर्त है। हम जहां हैं वहां भी धर्मास्तिकाय है। पुद्गल स्थान रोकने वाला भी हो जाता है। अब यहां कोई चीज पड़ी है तो जाने आने में कुछ कठिनाई हो सकती है, अवरोध आ सकता है। पुद्गल हमारे कितना काम आता है। हमारे जीवन में अन्य द्रव्यों की भी उपयोगिता है। साक्षात हम देखें तो पुद्गल कितना काम आता। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो मानते हैं, साक्षात हम आमतौर से जानते नहीं हैं। पुद्गल को तो देख रहे हैं, जान रहे हैं भी कितना हमारे काम आता है। साक्षात दिखाई दे उसको तो साक्षात जाना जा सकता है।
परंतु जो साक्षात दिखाई नहीं देते उनको फिर मान लिया जाता है। जानने और मानने में कुछ अंतर भी है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का कोई पुराना एक वो निबंध लेख जिसका भाव यह था कि मैं आत्मा को मानता हूं, जानता नहीं हूं, कोई मुनि अवस्था का लिखा हुआ होगा। और उस निबंध को लेकर थोड़ा सा एक चर्चा का विषय भी संभवतः बन गया था कि ऐसे कैसे लिख दिया गया। गुरुदेव तुलसी ने भी बात की भी, ये क्या हो गया, क्या। कई जानकार श्रावक भी फिर मुनि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पूर्व अवस्था में मिले, बातचीत की, तो वो जानना और मानना में अंतर है। साक्षात जो सामने होती है, ये स्पष्ट होती है, उसको तो जाना जा सकता है, बाकी स्पष्ट नहीं है, मानते हैं भी। ग्रंथों में लिखा है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हम पुद्गल को तो संभवतः जान सकते हैं, बाकी कई द्रव्यों को मानते हैं भी। ठीक है, हमारी ऐसी परंपरा, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख, ऐसा मानते हैं। हमारे कई काम मानने से चलते हैं, कहीं कहीं जानने से काम होता है। अब संत बैठे हैं तो मैं इनको जानता हूं, यह नहीं कि मानता हूं हमारे संत, मैं जानता हूं हमारे संत लोग हैं ये, क्योंकि साक्षात हैं, स्पष्ट हैं, इसलिए जानते हैं। परंतु अब भगवान महावीर के समय में हजारों साधु थे, अब उनको मानते ऐसा, ग्रंथों में शास्त्र में मानते ऐसा हुए थे। जानने की बात करना कठिन है, तो विशेष ज्ञान हो जाए तो अलग बात है। तो खैर, पुद्गल हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। खाते हैं, पुद्गलों को खाते हैं, पीते हैं, पुद्गल को पानी आदि के रूप में पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, ओढ़ते हैं, पुद्गल काम आ रहे हैं। आंगन पर बैठे हैं, कोई पट्ट पर बैठे तो पुद्गल काम आ रहे हैं। तो पुद्गल से हमें बहुत सहयोग मिलता है। यह पुद्गल की बात है। यह जो मैंने सूत्र, अभी 2 सूत्र पढ़े हैं, तो यह ठाणम का अंतिम सूत्र आ गया है। ठाणम में 10 स्थान यानी 10 चैप्टर्स, अध्याय हैं, और मैं 10वें उस स्थान या अध्याय का अंतिम सूत्र है 178वां, उसका भी मैंने पाठ कर दिया है। यानी इस ठाणम आगम का मेरा व्याख्यान का क्रम अंतिम तक आ गया है, संपूर्णता को मान लो प्राप्त हो रहा है। तो यह ठाणम आगम जो कितना मेरे हाथों में पिछले अरसे में रहा है, मेरी आंखों का विषय बना है। ठाणम का मूल पाठ, इधर अनुवाद, बीच में संस्कृत छाया, पीछे टिप्पण और भी कुछ सामग्री इसमें है। तो कुल मिलाकर के एक मोटा पोथा, बड़ी पुस्तक यह ठाणम है। और मेरे हाथ में जो यह ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है। इसमें आचार्य महाप्रज्ञ नाम नहीं है, युवाचार्य महाप्रज्ञ नाम नहीं है, परंतु इसमें आचार्य तुलसी का तो नाम है ही, परंतु साथ में फिर मुनि नथमल का नाम है। संपादक विवेचक मुनि नथमल, यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ की युवाचार्य अवस्था से भी पहले मुनि अवस्था के रूप में जो उन्होंने मानो काम किया, तो मुनि रूप में उनका नाम है। वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी, संपादक विवेचक मुनि नथमल। तो 40 वर्षों से ज्यादा वर्ष बीत चुके लगते हैं इस ग्रंथ को सामने आए। इस आगम को मैंने अनुभव किया है। ठाणम आगम में कितने विषय प्रस्तुत किए गए हैं,
क्योंकि पिछले कई वर्षों में मुझे इस ठाणम को चतुर्मास में कुछ आलोडित विलोडित या मंथित या पठित करने का अवसर मिला और व्याख्यात करने का भी मौका मिला। तो कितने कितने विषय इस ठाणम आगम में प्रस्तुत किए गए हैं। कोई अच्छा अध्येता, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा कोई शोधार्थी इसका गहन अध्ययन करे और भी इससे जुड़े हुए ग्रंथों का अध्ययन करे तो कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे आगम हैं। 32 आगमों में से ठाणम एक है और 32 आगमों में भी 11 अंग हैं। मैं सोचता हूं कि 32 आगमों में जो 11 अंग हैं वे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, स्वतः प्रमाण हैं और उनमें से यह एक है, तीसरा यह अंग आगम ठाणम। तो इस ग्रंथ में कहीं कहीं टिप्पण भी विस्तृत रूप में आए हैं और फिर यत्किंचित इसमें जोड़ा भी जाए तो जोड़ा जा सकता है। कहीं कोई और नया, इस बहुत बढ़िया तो है ही, और कहीं टिप्पण और जोड़ दिए जाएं और कुछ वृद्धिंगतता इसमें आ जाए और ज्यादा पाठक को ज्ञान देने वाला यह बन सकता है। आगम वांग्मय हमारा है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के आचार्य काल में यह कार्य शुरू हुआ था। विक्रम संवत 2012 उस अवधि से यह कार्य मानो गतिमान हुआ था और आज कितना समय बीत गया है। 60 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं, यानी करीब 66 वर्ष संभवतः इस कार्य को शुरू हुए हो गए हैं और काफी काम हमारा हुआ है गुरुदेव तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में। और मुनि श्री नथमल जी टमकोर बाद के हमारे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो कितना बौद्धिक परिश्रम इसमें नियोजित हुआ है, कितना मुख का परिश्रम उनका इसमें नियोजित हुआ होगा इस आगम वाङ्मय के संपादन, अनुवादन, व्याख्यान, टिप्पण लेखन जैसे कार्यों में। तो यह ठाणम आगम है और यह स्थानांग टीका है। टीका को देखने से भी कई बार व्याख्या में सुलभ सुगमता हो जाती है। तो मैं टीकाकार के प्रति भी अहोभाव व्यक्त करता हूं। हमारे श्रीमद् अभयदेव सूरी नवांगी टीकाकार, इनकी जो आगमों पर हमारे और भी टीकाकारों की टीकाएं हैं, यह टीका अभयदेव सूरी विरचित उल्लिखित है। तो मैं टीकाकार के प्रति भी बहुत अहोभाव प्रकट करता हूं कि आगम को समझने में टीका का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है और संस्कृत भाषा में जो टीका है बहुत अच्छी टीका, शब्दों को समझने में, अर्थ को समझने में या कुछ कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में इस टीका, ऐसी अनेक टीकाएं हमारे आगमों पर हैं, उनका भी बड़ा, और चूर्णी भी मिलती है और फिर तब्बाचार
भाष्य क्या और हमारे दयाचार्य वर्ग की ये जैसे भगवती पर जोड़ है, ऐसे अनेक आगमों पर दयाचार्य प्रवर के द्वारा जोड़ें लिखी गई है। ठीक है, कोई अपूर्ण हो कोई पूर्ण, जैसे भी हो, पर जोड़ें लिखी गई है। एक मेरे ख्याल से विरल घटना होगी कि किसी आचार्य ने यूं आगमों पर राजस्थानी भाषा में इस प्रकार पद्यों में जोड़ लिखी हो, पता नहीं और किसने क्या लिखा। अपन दयाचार्य ने जो की जोड़ हमारे सामने आती है, वो एक विरल सी बात, विशिष्ट बात लगती है। कोई आचार्य ने यूं राजस्थानी भाषा में आगम पर यूं पद्यों में टीका जोड़ें लिख दी हो। तो जैसे ये टीका का महत्व है, तो राजस्थानी भाषा में कुछ कुछ आगमों की, खासकर भगवती सूत्र की व्याख्या को भगवती जोड़ से भी, क्योंकि मैंने भगवती जोड़ से तो परिचय प्राप्त किया है, तो और भी ऐसे आगमों की कई जोड़ें अपूर्ण पूर्ण जो भी जिस रूप में भी हैं, तो जोड़ का भी बड़ा महत्व है। यानी आगम तो मूल चीज है ही है, पर सीधा मूल चीज तक कई बार पहुंचना कठिन भी हो सकता है। तो वे पहले इनका सहयोग मिल जाता है, जो आगम को मानो पकड़ने में, ग्रहण करने में सहयोगी बन जाते। तो मूल तो खैर हमारे आगम हैं, क्योंकि टीकाएं हैं वर्तमान में, जो टीकाएं बहुत ही उपयोगी तो हैं ही, परंतु टीका की हर बात प्रमाणभूत हो यह आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं टीका की बात मान्य न भी हो, तो टीका सहयोगी है, पर आगम तो आगम है, आगम आगम है, तो आगम का अपना स्थान है। तो यह ठाणम आगम अनेक चतुर्मास बीत गए, कितनी बार मेरे हाथों में ठाणम आगम आया और मेरे मुख को और मेरी बुद्धि को भी ठाणम को व्याख्यात करने में लगने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे आगमों में कितनी ज्ञान की बातें हैं। हमारे साधु साध्वियां चारित्रात्माएं हैं, उपयोग में तो लेते ही होंगे, पढ़ते भी होंगे आगमों को। जितना हम आगमों का जितना आनुकूल्य हो, समय आदि की अनुकूलता हो, हम आगमों का स्वाध्याय करें। व्याख्यान में भी, खासकर चतुर्मास जैसे समय में, सुबह के व्याख्यान में आगम हाथ में रहे तो भूल न करूं। एक अपेक्षा से व्याख्यान का भूषण है आगम, व्याख्यान का आभूषण कोई पूछे क्या है, एक अपेक्षा से ये आगम व्याख्यान का भूषण है। व्याख्यान में आगम की बात आई है, आगम उच्चरित हुआ है, तो मानो हमारे व्याख्यान को हमने श्रृंगारित कर दिया, विभूषित कर दिया। तो व्याख्यान का आभूषण आगम। एक और भी हमारे ग्रंथ अच्छे हो ही सकते हैं, पर आगम का अपना वैशिष्ट्य है। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी ने, जो हमारे प्रथम यानी अनुशासता तेरा पंथ के हुए आचार्य हुए, उन्होंने कितना आगमों का आलोडन विलोडन पठन स्वाध्याय किया होगा। और भी हमारे चारित्रात्माओं ने, आचार्यों ने कितना आगमों का स्वाध्याय किया होगा। तो हमारी यह आगम स्वाध्याय की परंपरा भी अविच्छिन्न रूपेण यथोचित्य चलती रहे। तो आज मैं इस ठाणम आगम के 10वें स्थान, अंतिम स्थान या चैप्टर का अंतिम सूत्र मैंने उच्चरित कर दिया, कुछ व्याख्यात भी कर दिया है। और अब मैं एक बार ससम्मान इस ठाणम को स्थापित कर रहा हूँ, एक बार की मानो विदाई से दे रहा हूँ, और इस ठाणम आगम की व्याख्यान माला की संपन्नता की भी घोषणा कर रहा हूँ।